आर एस्पिनरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। माता पार्वती और शिव भोले आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को भोलेनाथ, आशुतोष, महादेव और शंकर कहा जाता है। वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सोमवार के दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, रोग, शोक, भय और कष्ट समाप्त होते हैं तथा जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। पुराणों के अनुसार सोमवार का व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं, विवाहित स्त्रियां और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। यह व्रत करने से अच्छा वर, सुखी दाम्पत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वे भीतर से बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते, बेलपत्र, धतूरा, दूध, जल अर्पित करते और पुत्र प्राप्ति की कामना करते। उसकी पत्नी भी हर सोमवार का व्रत रखती और शिव पार्वती की आराधना करती थी। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर शिवलिंग के सामने फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है तो कृपया मुझे इस संसार से उठा लीजिए। बिना संतान के यह जीवन व्यर्थ प्रतीत होता है। ब्राह्मण की सच्ची भक्ति और करुण पुकार सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु अल्प होगी। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों चिंतित हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आनंद छा गया। ब्राह्मण दंपति अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु पुत्र की अल्पायु का विचार उन्हें भीतर ही भीतर परेशान करता रहता था। पुत्र बड़ा होने लगा। वह बहुत ही तेजस्वी, बुद्धिमान और संस्कारी था। उसका नाम आयुष्मान रखा गया। माता पिता ने उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान दिलाने के लिए एक योग्य गुरु के आश्रम भेजने का निश्चय किया। गुरु आश्रम जाते समय मार्ग में एक नगर पड़ा, जहां उस दिन राजकुमारी का विवाह हो रहा था। विवाह में वर पक्ष का असली दूल्हा किसी कारणवश अंधा हो गया था, इसलिए उसके स्थान पर आयुष्मान को दूल्हा बनाकर बैठा दिया गया। आयुष्मान सत्यनिष्ठ था। उसने विवाह से पहले ही राजकुमारी को सच्चाई बता दी और कहा, मैं असली वर नहीं हूँ, केवल कुछ समय के लिए मुझे यहाँ बैठाया गया है। राजकुमारी ने उसकी सच्चाई और धर्मप्रियता देखकर मन ही मन उसे अपना पति मान लिया और मन में भगवान शिव का स्मरण किया। कुछ समय बाद आयुष्मान की मृत्यु का समय आ गया। यमराज के दूत उसे लेने आए। उसी समय राजकुमारी और आयुष्मान दोनों ने भगवान शिव का ध्यान किया। राजकुमारी ने सोमवार का व्रत रखा हुआ था और पूरी श्रद्धा से शिव पार्वती की पूजा की थी। भगवान शिव प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। शिव जी बोले, यह बालक सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा और मेरा परम भक्त है। इसके प्राण नहीं लिए जा सकते। भगवान शिव ने अपने वरदान से आयुष्मान को दीर्घायु प्रदान की और उसे मृत्यु से मुक्त कर दिया। आयुष्मान जीवित लौट आया। जब उसके माता पिता ने यह चमत्कार देखा तो बहुत खुश हुए और अपने बेटे को गले से लगा लिया।
तब से भगवान शिव की महिमा चारों ओर फैल गई। जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार व्रत करने की विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। दिन में फलाहार या एक समय भोजन करें। अगले सोमवार को व्रत का उद्यापन करें। सोमवार व्रत करने से होने वाले लाभ। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। पति पत्नी में प्रेम और समझ बढ़ती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति और आत्मबल मिलता है। रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है। सोमवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।